हाँ जी बेटा, हम लोगों ने बेटा जी कल अपनी क्लास में टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। टॉपिक का नाम था बेटा जी सेल वॉल। तो जरा उसको शुरू करते हैं टॉपिक को। यहाँ पे आपने अभी तक बेटा जी यूकेरियोटिक सेल में एक चीज जो खत्म की थी वो थी बेटा जी सेल मेम्ब्रेन। तो अगर डायग्राम बनाए साइड का ऐसा कुछ कहने वाले हो कि सर ये जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा सेल का उसकी जो ऑलमोस्ट कवरिंग थी वो थी मेरे बेटा यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। आप ये कहते हो सर इसके बाहर अब एक और कवरिंग बनने वाली है और वो कवरिंग बाहर जो बनेगी वो कहलाएगी यहाँ पे सेल वॉल। तो हम थोड़ा सा बेसिक की दोबारा बातें करते हैं। वंस बेटा वंशिका गुड़िया अभी ऊर्जा हम बेटा जब वर्ड बोलते हैं सेल वॉल के बारे में कि सेल वॉल क्या है तो हम सबसे पहला वर्ड बोलते हैं बेटा जी कि सेल वॉल इज ए रिजिड protective extracellular secretion and non-living structure present outside the cell membrane। जैसा आपने कल बातें की थी कि जो भी चीज सेल मेम्ब्रेन के बाहर होने वाली है बेटा जी हम उसे कहने वाले कुछ नॉन लिविंग है। ये एक्चुअली क्या है बेटा जी सेल ने अपने बाहर से चीज को सीक्रेट किया और अपने बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दी। तो बाहर सीक्रेशन की वजह से जो एक बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग बनी है उसे हम कहने वाले हैं बेटा जी यहाँ पे सेल वॉल। सेल वॉल यहाँ पे लक्ष्य बेटा सब ऑर्गेनिज्म में नहीं होती है। तो सेल वॉल किसमें होती है बेटा जी सेल वॉल present in plant fungi and some protists। जैसा कि हम बेटा जब किंगडम की बात करते हैं तो अभी गुड़िया चलो बेटा हम लोग बातें कहते हैं यहाँ पे प्रोटिस्टा में ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होंगे, ऐसे भी होंगे जो कि फंगस लाइक प्रोटिस्ट होंगे और ऐसे भी होंगे बेटा जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होंगे। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, एग्जांपल बोलते हो कैसे बेटा यहाँ पे कि जैसे कि हमने कहा यहाँ पे क्राइसोफाइटा डाइनोफ्लैजेलेट्स these are the plant like protist। आपने कहा बेटा जी स्लाइम मोल्ड these are the fungus like protist एंड हमने एग्जांपल देंगे प्रोटोजोआ these are the animal like protist। वो कैसे बेटा यहाँ पे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। तो मैं कहूंगा अलग-अलग प्रोटिस्ट यहाँ पे होंगे तो बेटा जो उनके यहाँ पे सेल का स्ट्रक्चर भी कैसा होगा अलग-अलग होगा। और हम कहेंगे जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते उनके बारे से क्या होगी बेटा जी यहाँ पे सेल वॉल होगी और बाकी किसी प्रोटिस्ट में सेल वॉल नहीं होगी। तो हम कहने वाले हैं कि यहाँ पे सारे के सारे प्रोटिस्ट ऐसे नहीं है जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट हो, कुछ ही ऐसे होंगे जिनमें क्या होगी बेटा जी सेल वॉल प्रेजेंट होगी। अब अगर हम बातें करके देखते हैं यहाँ पे कि भाई ये सेल वॉल बनी किस चीज की होती है, हम यहाँ पे अलग-अलग बातें कर रहे हैं। आपको बात ये भी आती है सर ये सेल वॉल बनी किस चीज की होती है क्योंकि इस पे हमारा नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा जी। क्या क्वेश्चन आता है उसकी बातें करेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं बेटा जी यहाँ पे प्लांट सेल। वंशिका गुड़िया जब भी बात होगी यहाँ पे प्लांट सेल की कि प्लांट सेल में सेल वॉल किसकी बनी है तो हम कहेंगे बेटा जी इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब ये गुड़िया मोस्ट अबंडेंट अगर बायोमोलिक्यूल उसमें कोई होने वाला है तो वो क्या है बेटा जी यहाँ पे सेलुलोज है। बट ओनली सेलुलोज नहीं है। चारों गुड़िया गुड़िया में ये नहीं कहूंगा कि ओनली सेलुलोज है। कशिश बेटा इसके अलावा क्या होता है यहाँ पे हेवी सेलुलोज भी होता है। दुष्यंत वंस बेटा इसके अलावा क्या होता है पेक्टिन भी होता है। कुछ अमाउंट ऑफ लिपिड होता है एंड प्रोटीन। बट जब आपसे बात की जाएगी एग्जाम के अंदर की मेनली सेल वॉल किसकी बनी है तो हम एक ही आंसर लिखेंगे यहाँ पे। चारों बेटा वो क्या लिखेंगे यहाँ पे सेल वॉल इज द मेन सेलुलोज इज द मेन आंसर कि हमारे यहाँ पे जो सेल वॉल है बेटा वो प्लांट के केस में किसकी बनी होती है यहाँ पे सेलुलोज। मतलब हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर कोई
बड़ा ऑप्शन बनता है कि सेल वॉल में क्या क्या होता है। तो आपको ये भी देखना है यहाँ पे कि उसमें सेलुलोज भी होता है, हेमीसेलुलोज भी होता है, पेक्टिन भी होता है, लिपिड भी होता है, साथ में क्या है बेटा जी, प्रोटीन्स भी होता है। सेल वॉल एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है बेटा जी, यहाँ पे सेल वॉल डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा बेटा जी यहाँ पे। बट मेन जो कंपोनेंट है, जो अबेंडेंट अमाउंट में जो मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, वो कौन है बेटा यहाँ पे आपका सेलुलोज। तो मैं कहूंगा द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल हम कहते हैं मेनली वो सेलुलोज की बनी होती है बेटा। ऐसे बात आती है प्लांट के अंदर ही बेटा जी अबाउट द एल्गी। ये लाइन याद रखना क्योंकि ये नीट में 3-4 बार पूछा गया क्वेश्चन है बेटा जी यहाँ पे कि एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है। अब बच्चों को क्या रहता है कि सर ने बता दिया प्लांट की सेल वॉल किससे बनी है, सेलुलोज से बनी है, तो बच्चे इस बात को क्या रखते हैं, याद रखते हैं। 9वीं क्लास से हम ये बात बार-बार पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, तो सब बच्चों को यही याद रहता है कि सेलुलोज की बनी होती है। बट एल्गी की सेल वॉल ऐसी है बेटा जो सेलुलोज से नहीं बनी, उसमें कुछ अलग टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। उसमें क्या होते हैं बेटा जी, एल्गी के अंदर होते हैं ग्लाइकेन्स, मैलेंस एंड कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वंशी का, हमसे पूछा जाएगा एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है। किसकी होती है बेटा जी, ग्लाइकेन्स की होती है, मैलेंस की होती है, किसकी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। होने को एल्गी बेटा जी प्लांट है, होने को बेटा उसकी सेल वॉल भी सेलुलोज से होनी चाहिए थी, बट जब हमने उसको स्टडी किया तो उसकी सेल वॉल अलग टाइप के मॉलिक्यूल से बनी है। और ये क्योंकि कुछ हटके है, क्योंकि ये बात हमसे पूछ ली जाती है कि भैया जी एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है। अब अगला यहाँ पे पॉइंट आता है, सर आपने बोला फंगस में भी सेल वॉल होती है, और अगर फंगस के अंदर भी बेटा सेल वॉल है तो इसकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन से। इससे आती है बेटा जी काइटिन से। अब काइटिन पे क्वेश्चन क्या बन जाता है कि काइटिन क्या होता है, काइटिन होता है बेटा जी होमोपॉलीसैकेराइड। ये वर्ड मैंने आपको पहले भी समझाया था। जब कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स के आपस में जुड़ने की वजह से बना है, हम उसे कहते हैं पॉलीसैकेराइड। देखो वर्ड क्या लिखा है मैंने बेटा जी, पॉली है जी, नाम बोला बेटा जी होमो पॉलीसैकेराइड। अभी गुड़िया हमने वर्ड बोला था पॉली, पॉली का मतलब बेटा जी मैनी, और सैकेराइड वर्ड का मतलब है शुगर। जब कोई शुगर बार-बार रिपीट होगा, थाउजेंड्स ऑफ द टाइम जब रिपीट होता है और एक बड़े साइज का जो मॉलिक्यूल बनता है, उसे बेटा हम क्या कहते हैं यहाँ पे पॉलीसैकेराइड। मैंने देखो आगे वर्ड क्या लगा दिया, होमो, मतलब एक ही कोई बायोमोलिक्यूल है, एक ही कोई मोनोसैकेराइड है जो बार-बार रिपीट हो रहा है थाउजेंड्स ऑफ टाइम और बड़ा एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। जब आपने पेप्टाइडोग्लाइकेन पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल में, तो आपने कहा था इट इज ए एग्जांपल ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड, क्योंकि वहां पे आपने दो नाम लिखे थे बेटा जी, नाग और नाम लिखा था बेटा जी, नाग और नाम। वो नाग और नाम में मैंने आपको बॉन्ड बताया था बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब बनता है तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनके तैयार होता, आपने कहा था वो था सर पेप्टाइडोग्लाइकेन का ग्लाइकेन। क्या ये सब बच्चों को याद है? यस सर। यस ये सर। बात Yes, करो sir. कशिश वंशिका वंश। यस सर। बेटा पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर हमने जब ग्लाइकेन वर्ड पढ़ा था तो आपसे बताया था वहां पे नाग और नाम होता है और उनके बीच बेटा जी बॉन्ड होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, उससे एक बड़ी चेन बनती है। याद करो मैंने आपको दो तरह के बॉन्ड बताए थे कि एक्स एक्सिस में होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और वाई एक्सिस में कौन सा होता है पेप्टाइड बॉन्ड। कुछ बातें हुई थी ऐसी हमारी, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं कि ये जो काइटिन है बेटा जी एक होमोपॉलीसैकेराइड है और इसका जो मोनोसैकेराइड है बेटा जी उसका नाम होता है नाग। सारू बेटा नाग की फुल फॉर्म क्या होती है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। क्या नाम बोलेंगे यहाँ पे, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, जो बार-बार लीड करेगा और बेटा जी बनाएगा यहाँ पे काइटिन को। तो हमने बोला बेटा जी इन द केस ऑफ फंगस नाग और नाग आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और इनके बीच बेटा अलग से जो बॉन्ड होता है उसका नाम होता है
बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या ये सब बातें आप लोगों को याद है या नहीं है? ये बॉन्ड वाला बताया था मैंने कि पहला कार्बन और फोर्थ कार्बन यूज हुआ तो हो गया 1,4, और जब भी ग्लूकोज ग्लूकोज में बॉन्ड बनते हैं, शुगर शुगर में जब भी बॉन्ड बनता है, बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक। और यहाँ पे क्योंकि दोनों OH का ओरिएंटेशन अपोजिट होता है तो बॉन्ड का नाम होता है बीटा। अगर दोनों का ओरिएंटेशन सेम ही साइड में होता तो उसे हम नाम देते अल्फा, बट यहाँ पे बॉन्ड कौन सा है बेटा जी? बीटा 1,4। और ये यहाँ से क्वेश्चन हमारे नीट में आया हुआ है कि काइटिन बेटा जी क्या होता है? काइटिन इज ए पॉलीसेकेराइड। कैसा पॉलीसेकेराइड है? इट्स ए होमोपॉलीसेकेराइड। किसका बना होता है? नाग का बना होता है। नाग नाग में कौन सा बॉन्ड होता है बेटा जी? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। क्या ये सब बातें सब बच्चों को समझ में आ रही है? ये ऑनलाइन वाले बच्चे, हाँ जी, कशिश, आशुतोष, चारू, लक्ष्य, यस सर। ओके बच्चा। तो हम लोगों ने कहा कि हमने एक हल्का से इंट्रोडक्शन पार्ट जाना है। क्या जाना है बच्चा? कि सेल वॉल एक्चुअली क्या है बेटा? यहाँ पे एक रिजिड प्रोटेक्टिव एंड एक्स्ट्रा सेलुलर सिक्रीशन है, और बेटा जी एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर बैठा होगा बेटा। सेल वॉल मेनली किन-किन में होता है? प्लांट में होता है, फंगस में होता है, प्रोटिस्टा में होता है। प्लांट के केस में मेनली किसका बना होता है? सेलुलोज का। उसके अलावा आपको बताऊंगा हेमीसेलुलोज भी होगा, पेक्टिन भी होगा, लिपिड भी होगा, प्रोटीन भी होने वाले हैं बेटा। आप कहते हो सर पर एल्गी भी एक प्लांट है, बट इसके केस में बना होता है ग्लाइकेन का, मैग्नीज का, बेटा किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। ये हमारा बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन बन जाता है नीट के अंदर बेटा। आपने कहा सर फंगस के बाहर भी सेल वॉल होती है, बट फंगस की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, और ये काइटिन एक होमोपॉलीसेकेराइड है बेटा जी जो नाक से बनता है, और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है बेटा जी वो होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये था हल्का सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट बेटा जी सेल वॉल का। अब हमसे कोई पूछे यहाँ पे सर सबसे पहले सेल वॉल को डिस्कवर करने वाला कौन था, उसके बारे में बताने वाला कौन था? तो इसको बताने वाला तो वही जिसने सेल को डिस्कवर किया। क्योंकि आप लोग याद कीजिएगा रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले पोर्क की सेल्स को देखा था, प्लांट की सेल को देखा था, और प्लांट सेल के बाहर भी बेटा जी यहाँ पे सेल वॉल होती है। तो बेटा इसको डिस्कवर करने वाला सबसे पहला साइंटिस्ट जो था बेटा जी वो कौन था यहाँ पे आपका बेटा जी? रॉबर्ट हुक। तो ये नाम याद रखना, सेल वॉल इज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक। इसे डिस्कवर करने वाला था बेटा जी रॉबर्ट हुक। जैसे आपने अभी सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, उसे डिस्कवर करने वाला था सचुआन, नाम देने वाला था क्रैमर और नेगली, और फ्लूइड मोजेक मॉडल देने वाला था सेंगर और निकोलसन। यहाँ पे अपना नाम बोलते हैं बच्चा रॉबर्ट हुक ने इसे क्या किया था यहाँ पे डिस्कवर किया। अब आते हैं आज के काम पे बेटा। सेल वॉल जो होता है ये मेनली इसके कितने पार्ट होते हैं बेटा? तो इसके 3 पार्ट होते हैं यहाँ पे। पहला जो पार्ट होता है उसका नाम होता है मेरे बच्चा यहाँ पे मिडल लैमेला। वंशिकर गुड़िया, पहला जो पार्ट होता है वो होता है मिडल लैमेला। दूसरा बेटा जो पार्ट होता है वो होता है प्राइमरी सेल वॉल। बच्चा तीसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है बेटा जी यहाँ पे सेकेंडरी सेल। आशुतोष, दुष्यंत, वंश, लक्ष्य बेटा अब हम इस चीज को समझ के देखते हैं। इसको समझने के लिए हम छोटी सी बात को ये बोले कि सेल में जब भी डिवीजन होता है, सेल का जब भी डिवीजन होता है तो उसके बेटा 2 स्टेप होते हैं। हमने कल बातें की थी आपके साथ यहाँ पे कि पहला जो स्टेप होता है बेटा जी वो होता है कैरियोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, और बेटा दूसरा जो स्टेप होता है वो क्या होता है यहाँ पे साइटोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। जरा समझ के देखना बात को बेटा जी, क्योंकि यहीं से हमारी पहली चीज समझ में आती है। अभी गुड़िया ये हमारी एक सेल है बेटा, इस सेल के बाद ये है सेल वॉल। ये कोई प्लांट की सेल है और ये है बेटा जी सेल वॉल। आपने कहा सर पहला स्टेप हो गया कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, और एक सेल में न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करके बेटा जी यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं।
और बेटा अब इस सेल का पहला स्टेप दैट इज स्टीरियोकाइनेसिस क्या हो गया, यहाँ पे पूरा हो गया। ये मैं कह रहा हूं उसके अंदर जेनेटिक नेचर पड़ा हुआ है बेटा, ठीक बात है यहाँ पे। अब अगला स्टेप यहाँ पे शुरू होता है ऊर्जा बेटा, स्टेप का नाम है यहाँ पे साइटोकाइनेसिस। तो क्या होता है, जो सेल के अंदर गोल्गी बॉडी होता है वो छोटे छोटे बेटा जी वेसिकल्स बनाता है। मैंने कहा गोल्गी बॉडी छोटे छोटे बेटा जी वेसिकल्स बनाता है और वो वेसिकल्स बेटा जी जाके सेंटर में डिपॉजिट हो जाते हैं। छोटे छोटे गोल्गी बॉडी के वेसिकल्स बेटा जी सेंटर में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। ये जो छोटे छोटे गोल्गी बॉडी के वेसिकल्स हैं, इन वेसिकल्स के अंदर भरा रहते हैं बेटा जी बायोमोलिक्यूल। इनमें भरे कुछ सब्सटेंस, जैसे बेटा क्या भरा हुआ है इनमें दो तरह की चीज होती है बेटा। एक होता है कैल्शियम पैक्टेट, दूसरा यहाँ पे होता है बेटा जी मैग्नीशियम पैक्टेट। दो टाइप के मॉलिक्यूल। बट अब अगर बेटा जी आपको ऑप्शन में दिख रहा है कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, तो आप किस आंसर को देने वाले हैं? बट यहाँ पे कहा जाए सर मेनली क्या होता है, मेनली क्या होता है, तो हमने कहा मेनली यहाँ पे अगर अबेंडेंट फॉर्म में होता है तो क्या होता है बेटा जी यहाँ पे हमारा कैल्शियम पैक्टेट। तो हमें अगर आंसर को प्रायोरिटी देनी पड़े, सर कोई ऐसा ऑप्शन बन गया जहाँ पे कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट अलग अलग ऑप्शन में है, तो हम किस ऑप्शन को टिक करें? तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा बेटा, जहाँ पे कैल्शियम पैक्टेट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, तो हम जाएंगे विद द कैल्शियम पैक्टेट के साथ बेटा जी। कि मोस्ट अबेंडेंट बायोमोलिक्यूल इसमें जो भरा पड़ा है बेटा जी वो क्या है यहाँ पे कैल्शियम पैक्टेट। ये सारे गोल्गी वेसिकल बेटा सेंटर में आके ऐसे असेंबल हो गए। अब क्या होता है यहाँ पे बेटा जी, ये सारे वेसिकल्स आपस में फ्यूज होते हैं, तो जो चीज इनके अंदर भरी होगी वो भी बेटा जी आपस में फ्यूज हो जाएगी यहाँ पे, और बीच के अंदर बेटा इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है। अब यहाँ पे अभी गुड़िया क्या होता है, इनके दोनों एंड्स में नए नए बेटा जी वेसिकल्स ऐड ऑन होते रहते हैं, और अगर इस तरह से बीच में बेटा जी नए नए वेसिकल ऐड ऑन होते रहेंगे तो आपको दिखाई देगा सर ये बीच का जो सेंट्रल पार्ट था इस तरह से एक्सीड कर जाएगा और आर-पार बेटा जी सेल के क्रॉस करेगा। और बेटा जी ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस जो पहला स्ट्रक्चर ये बन के तैयार हुआ है बेटा जी, इस स्ट्रक्चर का नाम है मिडल लेमिला। देखो नाम को क्या बोला उसमें, सेल के बीचों बीच एक लेमिला बन के तैयार हो गई, जो किसकी बनी है बेटा जी यहाँ पे आपकी कैल्शियम पैक्टेट के अबेंडेंट फॉर्म में बेटा जी, उसकी बीच में बेटा जी एक यहाँ पे मिडल लेमिला बन के तैयार हो गई। तो हमने कहा ये जो स्ट्रक्चर बना बेटा जी ये है यहाँ पे मिडल लेमिला। मैंने पॉइंट बोला बेटा जी फॉर्म ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। Mainly made up of कैल्शियम पैक्टेट। ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पे आशुतोष बेटा जी ये जो बीच में हिस्सा बना ये है मिडल लेमिला बेटा जी, ये बना कब यहाँ पे ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस बना, और मेनली किसका बना होता है मेरे बच्चा यहाँ पे कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, और ड्यूरिंग द डिवीजन पहला स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया बेटा जो सेल्स को यहाँ पे सेपरेट कर रहा है ड्यूरिंग द डिवीजन। ये थी पहली चीज। अब कहोगे सर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होता है, ये जो सेल की मेम्ब्रेन है ये भी बेटा जी क्या होती है यहाँ पे ब्रेक हुई। इस मिडल लेमिला की वजह से सेल की मेम्ब्रेन क्या हो गई बेटा जी यहाँ पे ब्रेक हो गई, और हम ये कहते हैं बेटा ये सेल मेम्ब्रेन नई जो है वो सिंथेसाइज हो गई यहाँ पे, और ये सेल बेटा जी न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म इस तरह से यहाँ पे सेपरेट होके अलग हो गई है। अब आपने कहा सर पर अभी यहाँ पे सेल वॉल तो नहीं बनी है, यहाँ पे अभी तो सिर्फ एक ही चीज बनी है, क्या बेटा जी यहाँ पे आपकी मिडल लेमिला। अब ये सेल बेटा जी अपने बाहर किसी सब्सटेंस को सीक्रेट करेगी, और क्या सीक्रेट करेगी बेटा जी, मैं कहूंगा बेटा जी सबसे पहले चीज सीक्रेट करेगी ग्राउंड सब्सटेंस, क्योंकि अगर इसे सेल वॉल बनानी है तो सबसे पहले बेटा जी बनाएगी यहाँ पे मैट्रिक्स। क्या बनाएगी बेटा जी, मैट्रिक्स।
अब वंशी का दिमाग में आएगा सर वो क्या चीज सीक्रेट करेगी सेल के बाहर, तो हमने कहा वो डिफरेंट टाइप की चीजों का एक मिक्सचर बाहर सीक्रेट करने वाले। उसमें क्या क्या होने वाला है बेटा जी? सबसे पहले बेटा जी उसमें होगा वाटर। क्या होगा उसमें बेटा जी? वाटर। इस वाटर के अंदर बेटा जी ऐड किया जाएगा पेक्टिन। अब ये पेक्टिन किसका काम करता है बेटा जी? पेक्टिन करता है एक्ट एज फीलर का काम। मतलब ये बेटा जी एक वाटर सोलुबल पिगमेंट है जो पानी में बेटा जी इजीली सोलुबल हो जाएगा। और अगर ये वाटर सोलुबल होगा तो ये उस पानी को जो कि लिक्विड फॉर्म में उसे जेली फॉर्म में कन्वर्ट कराएगा बेटा। सोच के देखिएगा पानी यहाँ पे बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में, आप उसमें कोई चीज मिला दोगे जो कि पानी के फ्री मॉलिक्यूल को अपने साथ बाइंड कर लेगा, तो अगर पानी के जो फ्री मॉलिक्यूल उनका नंबर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा बेटा जी यहाँ पे, तो एक वाटर जो है वो बेटा जी लिक्विड फॉर्म से किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे विस्कस स्टेट में कन्वर्ट होगा। आप कहोगे सर वो जेली फॉर्म में क्या हो जाएगा यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसे जेली सब्सटेंस बनाने का सारा काम कौन करेगा बेटा जी यहाँ पे पेक्टिन। आपने कहा सर इसी के अंदर ऐड किया जाएगा हेमीसेलुलोज। अब अभी ये क्या करेगा? इसका काम होता है बाइंड सेलुलोज फाइबर विद मैट्रिक्स। आप ये कहते हो सर सेलुलोज जो होती है वो सेलुलोज के फाइबर से बनेगी, बट एक बात सोचो पानी के अंदर जिसमें मैंने पेक्टिन को ऐड कर दिया वो जेल बन गया, वो जेल के अंदर अगर मैं आपके सेलुलोज के फाइबर ऐड करूंगा तो सेलुलोज के फाइबर में और उस मैट्रिक्स के बीच में बेटा जी बाइंडिंग तो होनी चाहिए ना। आप अगर किसी जेल के अंदर बेटा जी सेलुलोज के फाइबर दे रहे हो तो वो सारे फाइबर अगर फ्री पड़े रहेंगे तो वहां पे स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा यहाँ पे? तो आपको क्या करना है इस ग्राउंड सब्सटेंस के साथ भी तो उसे क्या करवाना है बेटा जी यहाँ पे बाइंड करवाना है। किसको? यहाँ पे सेलुलोज के फाइबर को। तो हम ये कहते हैं इस सेलुलोज के फाइबर को बेटा जी यहाँ पे इस मैट्रिक्स के साथ बेटा जी बाइंड करने वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो कौन होगा बेटा यहाँ पे हेमीसेलुलोज। कौन होगा यहाँ पे हेमीसेलुलोज? तो मैं कहूंगा कि बाइंड करता है सेलुलोज के फाइबर्स को कितना बेटा जी मैट्रिक्स। मैंने बोला सबसे पहले बाहर बेटा सीक्रेट किया गया ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स सीक्रेट किया गया। आप कहोगे सर क्या है ये मैट्रिक्स? तो मैंने कहा सेल ने एक्चुअली बाहर क्या निकाला बेटा जी वाटर को सीक्रेट किया और वाटर में क्या ऐड किया बेटा जी पेक्टिन, जिसकी वजह से ये वाटर सोलुबल है। ये अगर पानी में सोलुबल हो जाएगा तो उसकी वजह से बेटा धीरे धीरे पानी विस्कस होना शुरू करेगा और फ्री वाटर के मॉलिक्यूल बेटा जिस पे अटैच हो जाएंगे तो मैं कहूंगा कि इसे जेल की फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करेगा। अब उसमें हमने ऐड कर दिया क्या बेटा हेमीसेलुलोज। तो ये मत समझिएगा प्योर वाटर है, वाटर में मिक्स है क्या पेक्टिन और क्या बेटा हेमीसेलुलोज। जब हेमीसेलुलोज का क्या काम होगा कि भाई जो हमारी सेल वॉल का मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेलुलोज उसको भी तो मैट्रिक्स से अटैच करना पड़ेगा और उसे मैट्रिक्स से अटैच करवाने का जो मेरे बेटा यहाँ पे काम करेगा वो काम कौन करेगा यहाँ पे हेमीसेलुलोज। तो ये दो बातें ऐड हो गई। अब यहाँ पे ऊर्जा गुड़िया इस मैट्रिक्स के अंदर ऐड किए जाएंगे बेटा जी माइक्रोफिब्रिल्स। अब कशिश गुड़िया वर्ड आ गया सर ये माइक्रोफिब्रिल्स क्या है? तो मैं कहूंगा बेटा जी फाइबर्स ऑफ सेलुलोज। जो बेटा सेलुलोज है ये पॉलीसेकेराइड है। ये सेलुलोज भी क्या है बेटा जी एक आपका यहाँ पे पॉलीसेकेराइड है। दिमाग में पॉइंट आएगा वंशी का बेटा कैसा पॉलीसेकेराइड? तो आंसर होगा होमोपॉलीसेकेराइड। ये ग्लूकोज से बना होता है बेटा। किससे बनता है? ये ग्लूकोज से बना होता है। और हम कहेंगे बेटा जी यहाँ पे जो बहुत सारे सेलुलोज हैं वो बेटा जी अटैच होकर उन्होंने बना दिया एक फाइबर। ऐसे बहुत सारे सेलुलोज के फाइबर का जो गुच्छा है मैं उस गुच्छे को क्या कहूंगा बेटा जी यहाँ पे माइक्रोफिब्रिल्स। क्या बोलोगे यहाँ पे माइक्रोफिब्रिल्स। तो माइक्रोफिब्रिल्स क्या है बेटा जी फाइबर्स ऑफ द सेलुलोज। इस सेलुलोज के थिन जो फाइबर्स है बेटा जी वो आपस में सारे के सारे ऐड किए गए बेटा जी यहाँ पे कहां पे आपके इस वाले हिस्से में। तो आपने कहा सर किस तरह से ऐड किए गए? तो उस ऐड होने के तरीके को समझना। हमने लक्ष्य बेटा यहाँ पे एक एक करके बेटा जी फाइबर को ऐड करना शुरू किया और इस तरह से एडिशन के प्रोसेस से बेटा जी ये सेल वॉल बनके तैयार हो गए। इस तरह एडिशन के प्रोसेस से एक एक करके हमने यहाँ पे सेलुलोज के फाइबर्स को ऐड किया और इस तरह से बेटा जी यहाँ पे जो पेरिफेरी के ऊपर एग्जिस्टिंग सेल वॉल थी हमने उसके ऊपर बेटा फाइबर को ऐड करके नई सेल वॉल बना दी।
हमने कहा बेटा जी इस साइड में भी हमने इसी तरह सेलुलोज के फाइबर को ऐड किया और ऐड कर करके हमने एक नई सेलुलोज के फाइबर्स की लेयर बना ली और हमने कहा ये बन गई प्राइमरी सेल को। तो मैंने गुड़िया आपको समझा दिया प्राइमरी सेल को। तो आप जरा समझ के देखो सेल वॉल के बारे में। मैं पूछूं चारों गुड़िया यहाँ पे प्राइमरी जो सेल वॉल है किसकी बनी होती है? तो आपने कहा made up of cellulose, microfibrils, hemicellulose, pectin and water, इन सब की बनी हुई है। हाँ या ना? ये ऑनलाइन वाले बच्चे अभी Yes, जो sir. मैंने मिलकर चीज बनाई है किसकी बनी है? भाई आपने कहा सर सरोवर यहाँ पे सेल ने बाहर पानी को सीक्रेट किया था, उस पानी में पेक्टिन को ऐड किया गया जो कि बेटा जी यहाँ पे फिलर का काम कर रहा था और हेमिसेलुलोज का काम था इन माइक्रोफिब्रिल्स को बेटा जी बाइंड करवाना उस ग्राउंड सब्सटेंस के साथ में। तो इनसे बेटा जी बनाई गई है। बोलो हाँ कि ना? ये ऑनलाइन वाले बच्चे अभी ऊर्जा Yes, sir. कशिश वंशिका Yes, sir. ओके आपने कहा सर ये बनी। मैं पूछूं आपसे प्राइमरी सेल वॉल कहां बनी? कशिश कहां बनी प्राइमरी सेल वॉल? इनर टू दी पॉइंट होना चाहिए बेटा जी इनर टू मिडल लैमेला। यही छोटी-छोटी बातें पूछी जाती है हम लोगों से पेपर में और हम वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। कशिश वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कहां बन रही है मिडल लैमेला। ये आपकी प्राइमरी सेल वॉल आप कह रहे हो इनर सेल के साइड में बन रही है बेटा जी इनर टू द मिडल लेमिना। तो आपने कहा सर ये हो गया दूसरा पॉइंट हमारा। अगला पॉइंट बेटा जी ये जो सेल वॉल होती है इसके बारे में खास बात। अब सर प्लांट है आप कहते हो प्लांट सेल के 3 कंपोनेंट है मिडल लेमिना का हमें समझ में आ गया प्राइमरी सेल वॉल भी बन गया और अब आता है सेकेंडरी सेल वॉल। बट ऐसी भी प्लांट सेल है जिनमें सिर्फ एक ही सेल वॉल होती है। कौन सी बेटा जी? प्राइमरी सेल वॉल। उनमें कभी सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती है। तो ऐसे बहुत सारी सेल्स है जिनमें सिर्फ क्या होती है बेटा जी? प्राइमरी सेल वॉल होती है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? तो मैं कहूंगा बेटा जी ये प्राइमरी जो सेल वॉल है इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड एबल टू ग्रो। बड़ा जबरदस्त पॉइंट है बेटा जी कि प्राइमरी सेल वॉल डेड है, सेल वॉल डेड है बट मेटाबॉलिकली ये बेटा जी एक्टिव और ये एबल टू ग्रो। इस वर्ड का क्या मतलब है? आप लोग ये वर्ड कहते हो सर स्टोमेटा। 10th क्लास में पढ़े आप लोगों ने स्टोमेटा किडनी शेप का होता है। वो जब स्वेल अप होता है तो बीच का स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। इसका मतलब सेल की शेप चेंज होती है। अभी थोड़ी देर पहले तो आपने ये बोल दिया कि सर सेल वॉल तो एक रिजिड स्ट्रक्चर है, वो तो एक डेड स्ट्रक्चर है, फिर वो आपका यहाँ पे शेप चेंज कैसे कर सकता है? भाई पॉइंट को समझो। आपने जो पढ़ा मैं उसी में ही आपको डाउट क्रिएट कर रहा हूं। आप लोग ये कहते हो सेल वॉल तो यहाँ पे एक डेड स्ट्रक्चर है, वो तो एक रिजिड स्ट्रक्चर है। और अगर ऐसा है तो फिर भाई स्टोमेटा की आपने कैसे कहा था कि उसकी शेप चेंज होती है और शेप चेंज होने की वजह से वो बीच का स्टोमेटा ओपन होता है? पढ़ा था 10th क्लास में आप लोगों ने स्टोमेटा बेटा स्टोमेटल ओपनिंग? Yes, sir. अरे पढ़ा होगा ना भाई। sir. तो क्या Yes, sir. अभी ये सोचा आपने कि स्टोमेटा के बाहर अगर सेल वॉल है क्योंकि वो तो प्लांट की सेल है और स्टोमेटा के बाहर अगर सेल वॉल है तो वो कैसे अपने आप को चेंज कर सकता है? उसकी शेप तो कैसे होनी चाहिए? यहाँ पे फिक्स होनी चाहिए। अब उसी पॉइंट को मैं समझा रहा हूं कि उसके बारे में एक्चुअली कैसे सेल वॉल है बेटा जी यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल है। और जैसे मैंने आपसे अभी कहा था इनमें बेटा जी लिपिड भी होता है, प्रोटीन भी होता है। और प्राइमरी सेल वॉल में बैठा होता है बेटा जी एक्सपेंसिव प्रोटीन जो कि एक एंजाइम का काम करता है। हैव प्रोटीन। मैंने प्रोटीन का नाम रखा बेटा जी यहाँ पे एक्सपेंसिव act as enzyme and help in expansion। जब एक सेल अपने आप को स्ट्रेच करती है उस टाइम पे वो नए फाइबर्स को ऐड करके बेटा जी सेल्स की हेल्प करवा रहा है, स्ट्रेचिंग उसको एक्सपेंड करवाने में उसकी क्या करवा रहा है? यहाँ पे हेल्प करवाता है। हम कहते हैं ऐसी जो सेल वॉल है जो मेटाबॉलिकली एक्टिव है वो
प्राइमरी सेल वॉल है। ये सेल वॉल कहां मिलेगी? जो भी दुनिया में बेटा जी आपके यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल है, जो लगातार अपने आप को डिवाइड कर रही है, उनमें सिर्फ कैसे सेल वॉल होती है बेटा जी? प्राइमरी सेल वॉल होती है। जो भी बेटा जी पैरेन्काइमा की सेल है, जो भी बेटा जी पैरेन्काइमा की सेल है, उनमें भी हमेशा कैसी सेल वॉल होती है? प्राइमरी होती है। याद करो भाई, मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करा चीजों को, आपने जो पढ़ा है मैं उन्हीं चीजों को आपके दिमाग में सेट करने की कोशिश कर रहा हूं। आपने 9th क्लास में टिश्यू पढ़ा है ऊर्जा गुड़िया, पैरेन्काइमा के बाद थिन सेल वॉल है, वो प्राइमरी सेल वॉल है। आपने कोलेनकाइमा में कहा था कॉर्नर्स के ऊपर डिपोजिशन शुरू हो गई, वहां पे सेकेंडरी सेल वॉल बनना शुरू हो जाता है कॉर्नर पे। और आपने कहा स्केलेनकाइमा तो सर डेड टिश्यू है, उसकी सेल वॉल तो कैसी है? ठीक है, रिजिड है, कहा है ना। तो मैंने कहा इसका मतलब जो हमारा पैरेन्काइमा है उसमें सिर्फ बेटा जी प्राइमरी सेल वॉल होती है। हमारी जो भी डिवाइडिंग सेल है मेरिस्टेम की सेल, उसमें सिर्फ कैसी सेल वॉल होती है बेटा जी? प्राइमरी होती है। तो मैं ऐसी सेल्स का एग्जांपल दे रहा हूं। आप कहोगे सर प्लांट में ये सेल्स कहां होंगी? तो प्लांट के जो बाहर का एपिडर्मिस होता है, उसका कॉर्टेक्स होता है, उसका पिथ जो होता है, रूट की जो सेल्स होती हैं, ये बेटा जी पैरेन्काइमा से बनी है। इनसे बनी है बेटा जी फ्रूट। आप जो फ्रूट खाते हो वो बेटा जी पैरेन्काइमा से बना है। और अगर बेटा वो पैरेन्काइमा से बना है तो वहां पे सिर्फ एक ही तरह के सेल वॉल है। कैसी बेटा जी? आपके यहाँ पे पैरेन्काइमा की सेल। तो मैं इसका एग्जांपल आपको दे रहा हूं बेटा जी। रूट सेल, फ्रूट, लीफ, कॉर्टेक्स, पिथ, एपिडर्मिस। ये मेरे बेटा सारे ऐसे एग्जांपल है जहां पे सिर्फ कैसी सेल वॉल होती है बेटा जी? आपकी प्राइमरी सेल वॉल होती है। और मेरिस्टेम सेल जहां भी नाम सुनोगे बेटा जी, इसमें भी सेल वॉल कैसी होती है? प्राइमरी होती है। अब एक बात मैं आपसे पूछूं, इस मिडिल लेमिला का क्या काम है? मिडिल लेमिला का काम क्या है जरा बताओ मुझे अब, कि भाई सेल वॉल तो ये है प्राइमरी, फिर मिडिल लेमिला क्या है यहाँ पे? वंस बोलो, ये मिडिल लेमिला क्या है? सर बाइंडिंग ऑफ सेलुलोज फाइबर। नहीं बच्चा, सेलुलोज फाइबर की तो प्राइमरी सेल वॉल बनी है, मिडिल लेमिला तो बनी नहीं है सेलुलोज फाइबर की बेटा। मैं पूछ रहा हूँ मिडिल लेमिला क्या है मेरे बेटा? हाँ जी, बाकी लोग बोलो भाई। सर जो डिवाइड करता है दोनों न्यूक्लियस को। अभी लक्ष्य चालू। भाई साहब जब आप लोग इस तरह से आप क्वेश्चंस पूछोगे दिमाग से बार बार के ये काम क्यों होगा, ये काम क्यों होगा, तो भाई पढ़ने में मजा आएगा। अभी गुड़िया लक्ष्य मजा आएगा बार पढ़ने में अगर इस तरह से क्लोज क्वेश्चन सोच के देखें, या तो ये बनी ही क्यों। लक्ष्य बताओ बेटा, शाबाश ट्राई करो। सर जब साइटोकाइनेसिस होगा तो साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने के लिए। अच्छा देखो, अब एक बात को समझो आप लोग, अभी एक बात को समझो। अब ये सेल्स दो अलग अलग हो रही है, बट कशिश इन दोनों सेल को अगर जोड़ने वाले कोई बीच में चीज है तो क्या है? यहाँ पे मिडिल लेमिला कॉमन चीज है, आए ना। तो हम कहने वाले हैं मिडिल लेमिला इज एक्ट एज ए सीमेंट। जैसे आप दो ईंट घर बनाते हो तो ईंटों के बीच में सीमेंट लगाते हो तो दो ईंटों को जोड़ने का काम करती है। वैसे आप ये कहते हो इन दो एडजेसेंट सेल को अगर जोड़ने का कोई काम कर रहा है तो वो कौन काम कर रही है बेटा? यहाँ पे मिडिल लेमिला। तो मैं कहूंगी एक्ट एज ए सीमेंट एंड अटैच दी नाइट्रोजन सेल और एडजेसेंट सेल जो भी है बेटा जी यहाँ पे, उनको यहाँ पे जोड़ने का सारा काम कौन कर रही है बेटा जी? यहाँ पे यही मिडिल लेमिला कर रही है। एग्री करते हो मेरी बात से या नहीं करते हो? जो बात मैंने बोली, उल्टा कुड़िया। यस सर। यस सर।
बेटा इन दो बाजू वाली सेल्स को जोड़ने का जो काम करती है वो काम कौन कर रही है मेरे बच्चा? यहाँ पे ये मिडिल लाइन मिला कर दिया। अब एग्जांपल समझाते हैं आपको। आप ये कहते हो सर जब कच्चा कोई फ्रूट होता है तो हम उसको बाहर से अगर दबा के देखेंगे तो दबता नहीं, वो टाइट होता है, पर जैसे फ्रूट की राइपनिंग हो जाती है उसकी बाहर की बाउंड्री सॉफ्ट हो जाती है। क्यों? मिडल लैमेला। यस, आप सोचो अगर बेटा जी एक राइपन फ्रूट में ड्यूरिंग द राइपनिंग अगर बेटा जी मिडिल लैमेला को तोड़ दिया जाए, मिडिल लैमेला को, तो सोचो बाहर की बेटा जो इतनी बड़ी पेरिफेरी है उस पेरिफेरी की पूरी सेल्स के बीच में ये सीमेंटिंग पार्टिकल था, तो सेल्स आपस में अटैच है, कोई बीच में स्पेस ही नहीं है, रिजिड कवरिंग बाहर है। बट जैसे ही बेटा जी अगर ड्यूरिंग द राइपनिंग इस मिडिल लैमेला को तोड़ दिया गया तो सेल्स के बीच में क्या आ गया? गैप। ये जो अटैचमेंट है ये तोड़ दिया आपने। अब आप सेल के ऊपर अगर बाहर से फोर्स लगाओगे तो क्योंकि सेल्स के बीच में क्या एडिटा स्पेस है तो सेल इधर से उधर अगर मूव होना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे, तो आपने कहा सर इंटरसेलुलर स्पेस बढ़ जाएगा सेल्स के बीच में अगर वहां पे सीमेंटिंग फाइबर खत्म कर दिया हमने यहाँ पे, जिसकी वजह से फ्रूट कैसा हो जाता है बेटा जी? सॉफ्ट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे अगर व्हाट कॉज दिस सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट, तो आंसर आपके पास है द ब्रेकडाउन ऑफ द मिडल लैमेला during the ripening of the fruit cause the softening of the fruit। बोलो हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. बाकी लोगों की बात समझ में आई कि नहीं आई? सीमेंटिंग मॉलिक्यूल का क्या फंक्शन है कशिश बेटा? यहाँ पे ये अगर डिपॉजिट है तो इसका काम है दोनों को जोड़े रखना। ये टूट गया तो उसकी वजह से फ्रूट हमारे बेटा जी राइपन होते हैं। ये बात आपको समझनी, पूछा जाएगा हमसे मिडल लैमेला क्या है? इट इज एक्ट एज ए सीमेंटिंग मॉलिक्यूल दैट अटैच द टू एडजेसेंट सेल, दो बाजू वाले सेल्स को बेटा जी जोड़े रखने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे बेटा जी? हमारे मिडल लैमेला। अगर बेटा ये टूट गई तो बेटा सेल्स में सॉफ्टनिंग आ जाएगी, यहाँ पे बीच की स्पेस बढ़ जाएगी। आया ना? प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है सबको समझ में आ गया? बोलो रे बच्चा, प्राइमरी सेल वॉल। Yes, sir. चलिए एक बार जल्दी से डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करो।